अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में बांग्लादेश की जेड एंड सी एक्विजिशन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। चीन में हेलीकॉप्टर एक्सपो, K2 टैंक्स की डिलीवरीज में ताखीर, भारत समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के मीडिया सोर्सेज के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए चीन से जेड एंड सी फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक बाकायदा डील बहुत जल्द मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की जानिब से अपने पुराने चाइनीज साख्ता F7 तैयारों को रिप्लेस करने की गर्ज से जेड एंड सी का इंतखाब किया गया है, जबकि मुमकिन तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान 16 जेड एंड सी फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक डील मुतवक्के है। ख्याल रहे कि इससे पहले बांग्लादेश में चीन के तैनात सफीर ने बांग्लादेश को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जैसा कि फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त की आमादगी के बारे में बयान दिया था। रिसेंट डेज में बांग्लादेश की हुकूमत के सीनियर ऑफिशियल्स की जानिब से दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दीगर वेपन्स के अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त से मुतालिक भी बातचीत हुई है। ख्याल रहे कि चीन का जेड एंड सी फाइटर एयरक्राफ्ट एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो न सिर्फ एयर टू ग्राउंड बल्कि एयर टू एयर के अलावा एंटी शिप रोल में भी कारआमद है। बांग्लादेश की जानिब से हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन से मुतालिक भी इतलात सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश पहले ही चाइनीज साख्ता वेपन्स का यूजर है, जिसमें शिप्स, मेन बैटल टैंक और लाइट टैंक काबिल जिक्र है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बांग्लादेश के बारे में एक कभी इम्कानात है कि वो बहुत जल्द चीन या पाकिस्तान के साथ जेड एंड सी या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक फॉर्मल डील साइन कर सकता है। आपकी इस डेवलपमेंट और बांग्लादेश की जानिब से मुमकिन तौर पर किस फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के इंतखाब के बारे में ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। फ्रेंड्स, भारतीय हुकूमत की जानिब से फॉर्मल फ्रांस से रफाल M फाइटर जेट्स की एक्विजिशन की डील को क्लियर कर दिया गया है। इंडियन मीडिया की जानिब से अब से चंद घंटे पहले शेयर करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस एक्विजिशन के लिए तकरीबन 63,000 करोड़ खर्च करेगा, जिसके तहत टोटल 26 रफाल M फाइटर जेट्स अक्वायर किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि इंडियन नेवी इन नए रफाल फाइटर जेट्स को एग्जिस्टिंग MiG-29 के तैयारों के साथ इस्तेमाल करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स पहले ही 36 रफाल फाइटर जेट की ऑपरेटर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जानिब से टोटल 26 रफाल फाइटर जेट्स में से 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट वर्जन अक्वायर किए जा रहे हैं। भारत की जानिब से इब्तदाई तौर पर मार्च 2023 में इस तैयारे को कंसीडर करने की इनफॉर्मल रिपोर्ट सामने आई थी, जबकि इस डील को उस वक्त जुलाई 2023 में फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था। भारत ने अपनी नेवी के लिए रफाल फाइटर जेट का इंतखाब अमरीकी साख्ता F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह किया था, जो इस कंपटीशन में बाकायदा कम्पीट करने वाले तैयारों में शामिल था। भारत इन तैयारों को अपनी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। भारतीय हुकाम का कहना है कि इन तैयारों की एक्विजिशन के साथ इंडियन नेवी की मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इस खित्ते में चाइनीज एक्टिविटी को मॉनिटर और फ्यूचर थ्रेट्स को टैकल करने के हवाले से इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को फर्दर स्ट्रेंथन करने का मौका दस्तयाब होगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की जानिब से पोलैंड को K2 ब्लैक पैंथर टैंक के डिलीवरीज इल्तवा का शिकार होने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो 180 K2 ब्लैक पैंथर टैंक अक्वायर किए गए थे, उनमें से ज्यादातर यूनिट्स पोलैंड को पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं। ख्याल है कि पोलिश मिनिस्ट्री डिफेंस ने अगस्त 2022 में 180 K2 टैंक अक्वायर करने से मुतालिक साउथ कोरिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और गुज़श्ता बरस साउथ कोरिया की जानिब से पोलैंड को 96 K2 ब्लैक पैंथर टैंक डिलीवर किए जा चुके हैं। इस साल मार्च में पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया था कि तकरीबन $6.2 अरब की लागत से पोलैंड की जानिब से मजीद 180 K2 ब्लैक पैंथर टैंक अक्वायर किए जाएंगे, क्योंकि पोलिश गवर्नमेंट के उस वक्त ऑफिशियल्स ने इस बात की तस्दीक की थी कि दोनों ममालिक के दरमियान इस साल अप्रैल में डील फाइनलाइज हो जाएगी। ताहम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड की जानिब से अब इस डील को महंगा करार देते हुए रिकंसीडर किया जा रहा है। पोलैंड की इस एडिशनल मेन बैटल टैंक डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ओवर प्राइसिंग के
हवाले से डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि पोलिश हुकाम का कहना है कि K2 ब्लैक पैंथर टैंक की पोलैंड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोडक्शन कोरिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले K2 टैंक से खासी कॉस्टली साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पोलैंड में ये टैंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं तो पोलैंड को एक टैंक $34.4 मिलियन में कॉस्ट करेगा, जो तकरीबन एक्चुअल अमाउंट से डबल है। पोलैंड ने साउथ कोरियन टैंक्स का इंतखाब बुनियादी तौर पर सोवियत साख्ता T-72 और T-71 टैंक्स को रिप्लेस करने की गर्ज से किया था। पोलैंड टोटल अपने K2 ब्लैक पैंथर टैंक के फ्लीट को 1000 तक एक्सटेंड करने का लॉन्ग टर्म मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी की बदौलत इस बात की तस्दीक हो गई है कि रशिया की जानिब से अल्जीरिया को Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले ही हम अपनी एक वीडियो में ये खबर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ताहम सैटेलाइट इमेजरी की बदौलत इस बात की तस्दीक हो गई है कि रशियन साख्ता Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट 10 मार्च को अल्जीरियन एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्जीरिया को रशिया की जानिब से वो Su-35 डिलीवर किए गए हैं जो इब्तदाई तौर पर अब से चंद साल पहले तय पाने वाली मिस्र के साथ डील के तहत तैयार किए गए थे। मिस्र ने बाद में अमरीकी प्रेशर पर इस डील को कैंसिल कर दिया था और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की जानिब से वही फाइटर एयरक्राफ्ट इब्तदाई बैच के तौर पर अल्जीरिया को डिलीवर कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि अल्जीरिया के बारे में ये रिपोर्ट्स पहले ही मंजर आम पर आ चुकी हैं कि अल्जीरिया रशिया से Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करने वाला पहला बैनुल-अक़वामी कस्टमर बन चुका है। अल्जीरिया को मुतवक्के तौर पर इस साल के एंड पर Su-57 की डिलीवरीज मुतवक्के हैं। इधर Su-35 की बात करें तो ये एक हैवी वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया यूक्रेन जंग में भी इस्तेमाल कर रहा है। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से भी रशिया से इस फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की तस्दीक की गई है। ताहम ईरान को अभी तक इन तैयारों की डिलीवरी से मुतालिक कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अगर आप Su-35 की डेवलपमेंट बैकग्राउंड, इसके तमाम तर वेपन सिस्टम्स और सलाहियतों के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चाइनीज एविक की जानिब से चाइनीज सोशल मीडिया पर शेयर करदा मालूमात के मुताबिक चीन की 7th हेलीकॉप्टर एक्सपो इस साल अक्टूबर में कंडक्ट की जाएगी। इस एक्सपो को एविक की तियानजिन सिविल हेलीकॉप्टर इंडस्ट्रियल बेस पर कंडक्ट किया जाएगा, जबकि इस हेलीकॉप्टर एक्सपो का ये 7th एडिशन है जो मिड ऑफ अक्टूबर 2025 पे मुतवक्के है। चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक हालिया एडिशन न सिर्फ चीन की फुल हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री से मुतालिक सिस्टम्स को शोकेस करेगा, बल्कि इस एक्सपो का बुनियादी मकसद चाइनीज हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री की इनोवेशन को प्रमोट करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है। ख्याल रहे कि चीन के हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री ने अब से कुछ अर्सा पहले ही कई तरह के एडवांस हेलीकॉप्टर मुतारिफ कराए हैं, जिसमें Z8 सीरीज के हैवी कार्गो हेलीकॉप्टर्स और Z20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स काबिल जिक्र हैं। चीन ने जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के हवाले से भी अपने Z10 के लेटेस्ट वेरिएंट को मुतारिफ कराया है, वहीं Z20 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी मुतारिफ कराए जा चुके हैं, जिनमें आर्मी स्पेसिफिक वेरिएंट, नेवल वेरिएंट, एंटी सबमरीन वारफेयर वेरिएंट और सर्च एंड रेस्क्यू वेरिएंट्स काबिल जिक्र हैं। चीन यकीनी तौर पर कुछ नए हेलीकॉप्टर्स जिसमें अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, इस दिफाई नुमाइश में पहली मर्तबा शोकेस करेगा। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की जानिब से यूएस एयरफोर्स को पहला TPY-4 रडार डिलीवर कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से TPY-4 रडार को एडवांस थ्रेट डिटेक्शन के लिए यूजफुल करार दिया गया है और कंपनी की जानिब से इस रडार की यूएस एयरफोर्स की डिलीवरी को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन करार दिया गया है। TPY-4 एक 3 डायमेंशनल एक्सपीडिशनरी लॉन्ग रेंज रडार है और इसको 7 अप्रैल 2025 को बाकायदा यूएस एयरफोर्स के हवाले किया गया है। TPY-4 के बारे में कंपनी का दावा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इसको खास तौर पर स्मॉलर और हार्डर टू डिटेक्ट टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसको वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसा कि C-130 और C-17 पर भी कैरी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।